साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन, ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बाज़ार की गिरावट पे। चूँकि एक ही दिन में जो लास्ट सेशन में गिरावट आई है बाज़ार पे, इससे बहुत सारे लोगों को एक घबराहट सा, एक डर सा, एक मंदी का भाव अंदर से आने लगता है। ये निश्चित रूप से जब भी बाज़ार में गिरावट आती है या थोड़ी सी बड़ी गिरावट आती है तो लोगों को डर लगने लगता है। महान दार्शनिक हाफ्स हुए, उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे बड़ी याद आती है। हाफ्स ने कहा था कि मनुष्य अकेले नहीं पैदा होता है, मनुष्य जुड़वां पैदा होता है, और जो उसका जुड़वां भाई होता है वो होता है भय। यानी कि मनुष्य के साथ में उसका डर भी पैदा होता है। तो अभी जब बाज़ार बढ़ रही थी तो किसी को डर नहीं लग रहा था, और अभी एक ही सेशन में कुछ पॉइंट्स की गिरावट आ गई तो लोगों में एक भय सा पैदा होने लगा। मित्रों, एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर बाज़ार डेली बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा हो रहा है कि आज हम पैसा लगाएं, कल बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए, तो घर, मकान, जेवर बेच के सब लोग वहीं शेयर मार्केट में आ जाएंगे या इक्विटी में निवेश कर देंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि डेली बाज़ार बढ़ता रहे, हर डे आज लगाओ कल बढ़ जाए, कल लगाओ परसों बढ़ जाए। तो ये एक मार्केट में, इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में, क्या किसी भी बाज़ार में जो बाज़ार ट्रेड होती है, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी चीज़ हो, जिसका बाज़ार है, उसमें ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है कि डेली रेट बढ़े। अगर ऐसा कोई भी चीज़ हो जिसमें डेली रेट बढ़े तो व्यक्ति जो है कहीं निवेश नहीं करेगा, केवल उसी में निवेश करेगा जहाँ पे डेली बाज़ार बढ़ता हो। दूसरी बात क्या है कि अगर आप पीछे 25 वर्षों का आप हिस्ट्री देखिएगा, तो जो म्यूचुअल फंड में 25 साल पहले भी अगर किसी ने निवेश किया तो लगभग उसमें 19 से 20% के रिटर्न आए हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे फंड हैं, कोई एक दो फंड नहीं है। जो भी 20-25 साल पुराना फंड है, आप उसको उठा के देख लीजिएगा। किसी में मैक्सिमम फंडों ने 25 साल में 1 लाख रुपए का 1 करोड़ से ऊपर ही बनाया है। और जो मिडिल क्लास के थे, फ्लेक्सी कैप थे, जिन्होंने रिटर्न दिया है, उनमें भी 1 लाख का 70-75 लाख रुपए इन विगत पिछले 25 सालों में हो गया है। तो पिछले भी देखेंगे आप, उसमें बाढ़ भी हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, सूखा भी आया, भूकंप भी आया, बाढ़ भी आई, इन्फ्लेशन भी आई, मंदी भी आई। वो सारे अपनी एक साइकिल है, वो एक चलती रहती है। तो जैसे दोस्तों, अभी हम कहें कि अभी 4 महीने बाद बहुत तेज़ सर्दी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से सर्दी पड़ेगी, लेकिन वो कब पड़ेगी ये कहना थोड़ा कठिन होता है। तो ये उसी तरीके से आज अगर हम देखें तो यूक्रेन वार भी चल रहा है, इन्फ्लेशन भी है, ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं। ये एक घटनाक्रम है और ये निरंतर चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमें जो निवेश में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिटर्न क्यों नहीं बना पाते हैं, या हम कहें पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं, उसका प्रमुख कारण यही होता है कि वो पैसा इसलिए नहीं कि वो जरा सी बाज़ार की गिरावट से डर जाते हैं या भय उनमें आ जाता है। अब मान लीजिए 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो हमें बाज़ार को 1000 पॉइंट में मीडिया की नज़र से देखते हैं। क्योंकि जब पहले बाज़ार 5-6 हज़ार या 10 हज़ार के बीच में हुआ करता था, तो 10 हज़ार पे मान लीजिए बाज़ार थी, और 1000 पॉइंट अगर किसी दिन गिरावट आ जाए तो निश्चित रूप से 10% की एक दिन में गिरावट होती थी, तो उसको बड़ी गिरावट कहा जाता था। लेकिन अगर आज के जो 50 हज़ार पे मार्केट ट्रेड कर रही है या 60 हज़ार पे बाज़ार ट्रेड कर रही है, तो उस बाज़ार में अगर 10% की गिरावट हो तो 6000 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, तब इतनी बड़ी घबराहट हो। अगर हम 1000 पॉइंट की गिरावट से अगर बाज़ार को देखेंगे तो वो मीडिया को तो बड़ा रूप नज़र आएगा, लेकिन वो एक प्रतिशत में होता है। तो वो के कहने का भाव ये, अगर किसी ने मान लीजिए इस बाज़ार में 100 रुपये भी निवेश किए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1000 रुपये की उसके निवेश कम हो जाएगा। बाज़ार तो 1 या 2%, 3% किस सेक्टर में लगा है, वो उतना मार्केट करेक्शन करेगा। तो हाँ, अमाउंट बड़ा है तो आपको थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा नज़र आएगी। तो मार्केट को हमेशा एक परसेंट में देखना चाहिए, ना कि पॉइंट में। आज बाज़ार अगर 60 हज़ार पे है तो उसमें 1000 पॉइंट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है। कल को बाज़ार 1 लाख पे होगी तो 1000 पॉइंट की गिरावट कोई गिरावट नहीं होगी, मात्र 1% की गिरावट होगी। तो इक्विटी में हम मान के चलते हैं 2-4-5% की गिरावट में एक करेक्शन होता है कि किस भाव से लोगों ने जो पहले सस्ते में लिए हैं ऊपर बेच रहे हैं।
तो उस तरह की गिरावट को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी रूप से अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि ऐसे में हमें बल्कि एडिशनल परचेज़ करना चाहिए। अगर एसआईपी है और आपके पास पैसा है तो हमें नया पैसा बाज़ार में डालना चाहिए या फंड में डालना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी एसआईपी नहीं चल रही है तो एसआईपी और शुरू कर दें तुरंत। दूसरा, अगर एसआईपी पहले से है तो आप एसआईपी का इस समय पे अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की जब आप करोगे तो और अधिक पैसा बनाओगे। यदि आप घबराहट में हैं, आपको डर लग रहा है कि आगे मंदी आने वाली है या ये होने वाला है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपनी एसआईपी बंद कर दोगे, आप अपना पैसा निकाल लोगे और लेके चले जाओगे, जैसे अधिकांश लोग करते हैं। लेकिन पैसा वही बनाता है जो धैर्य रखता है, पैसेंस रखता है। तो मित्रों, ये बहुत नई एसआईपी शुरू करने का समय है, एडिशनल परचेज़ करने का समय है, और यदि लमसम आपके पास पैसा पड़ा है तो ये लमसम लगाने का समय है। इसी के साथ आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।